बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूछते हैं कि बेवा औरत को दूसरा निकाह कर लेना बेहतर है या उसके लिए निकाह न करना अफजल है, क्योंकि सुना है कि बाद हदीसों में फ़रमाया गया कि जिसका शौहर फौत हो जाए अपने बाल बच्चों की खातिर निकाह न करे तो उस औरत के लिए बड़ी फजीलत की बात है या उस पर कोई वादा है। जवाब ये है कि हालात मुख्तलिफ होते हैं बेवा औरतों के, और निकाह की जो ज़रूरत है जिस तरह कुंवारी लड़कियों के लिए है, बेवा ख़वातीन खुसूसन ऐसी बेवाएँ जिनकी शौहर जवानी में फ़ौत हो गए हों, उनके लिए भी मसला होता है। दीनी माहौल न होने या जहालत नावाक़िफ़ियत की वजह से अगरचे आवाम में यही मशहूर है कि बेवा को निकाह नहीं करना चाहिए, बेवा के लिए निकाह सानी को बुरी निगाह से देखते हैं। ये ज़माने जाहिलियत की बात है। बेवा का निकाह न करना ये अरब में इसलिए रस्म थी कि जब कोई शख्स माल छोड़कर मर जाता था तो उसकी बीवी को निकाह नहीं करने देते थे बेवा को, ताकि उसका माल उसी के पास रहे। कुरान करीम ने इस रस्म को तोड़ा है और निकाह की इजाज़त दी है। सूरह बकरा में इरशाद है, वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ऊना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा फ़इज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिलमारूफ़। यानी आयत नंबर 234 में ये बात फरमाई गई है कि जिनके शौहर फौत हो जा रहे हैं वो 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजारने के बाद, अगर हामला है तो वज़ह हमल के बाद, उनको अपने मामलात में उनको रोको नहीं। अगर वो निकाह करना चाहें और वो अब बनाव सिंगार के साथ रहना चाहें तो अब उनके लिए इजाज़त है। जो मुमानात थी इद्दत के ज़माने में निकाह न करने वगैरह की, अब मुमानात नहीं है, लिहाजा उनको रोका ना जाए। इसी तरीके से कुरान करीम ने सूरह नूर में इरशाद फरमाया, वानकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, कि तुम में जो बेवा हैं या जो भी बेनिकाह हैं उनका निकाह कर दिया करो, हत्ता कि ग़ुलाम बांदी हों उनका भी निकाह कर दिया करो। तो इस्लाम में बेनिकाह रहना ये पसंदीदा किसी के लिए नहीं है। हाँ, ऐसी सूरत मुस्तस्ना हो सकती है कि कोई बेवा औरत बाल बच्चे वाली थी, बच्चों की तालीम और तरबियत का दूसरे निकाह कर लेने की वजह से खलल पड़ेगा, क्योंकि दूसरा शौहर उस दर्जे ख्याल नहीं कर सकेगा। तो बच्चों की तालीम और तरबियत और उनके मुस्तक़बिल की खातिर वो दूसरा निकाह न करे, बशर्ते कि वो अपनी इफ़्फ़त और पाकदामनी पर जो है अपना उम्मीद रखती हो कि हम फितने में मुब्तला नहीं होंगे। मसलन वो जवान नहीं है अभी और जो है अधेड़ उम्र हो गई है और नफ़क़ा वग़ैरह की कोई ऐसी तंगी परेशानी नहीं है, बाल बच्चों के साथ जो है वो अपना गुजारा कर सकती है। तो ऐसी औरतों के लिए अलबत्ता अफजल यही है कि अब वो इस झमेले में न पड़े ताकि कहीं बच्चों का मुस्तक़बिल ख़राब ना हो। लेकिन फितने का ज़माना है, जवानी है और ये ख़तरा है कि वो अपनी इफ़्फ़त व पाक दामनी को महफूज नहीं रख सकेगी, या नफ़क़े की परेशानी है, गुजारा मुश्किल हो जाएगा, दूसरों को तरफ जो है देखेगी वो। तो इस बिना पर ऐसी हालत में फिर निकाह कर लेना ही अफजल होता है। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बहुत अहम बात इस सिलसिले में इरशाद फरमाई है। इस्लाह और रसूम में उन्होंने लिखा कि बाज़ सूरतों में निकाह सानी भी निकाह अव्वल की तरह फ़र्ज़ है। मसलन औरत जवान है, क़राइन से तबीयत में तकाज़ा मालूम होता है, तजर्रुद यानी शादी न करने में फ़साद का अंदेशा है, या नान नफ़क़े की तंगी है और इफ़लास में आबरू और दीन के ज़ाय होने का एहतिमाल है, तो बेशक ऐसी औरत का निकाह सानी करना फ़र्ज़ है। ये बात हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाह और रसूम में फ़रमाई है। इसी तरीके से इस्लाह इनक़लाब के अंदर भी इसी जो है बेवा को निकाह सानी के सिलसिले में फ़रमाते हैं, अगर गौर सही से काम लिया जाए तो बनिस्बत पहले निकाह के जबकि वो कुंवारी थी, दूसरा निकाह उस बेवा का अहम है, क्योंकि पहले वो खाली उस जहन थी और ज़ौजियत के मसाले का या तो इल्म ही नहीं था या था तो इल्मुल यकीन यानी सिर्फ़ इल्म था और अब उसको ऐनुल यकीन यानी मुशाहिदा हो चुका है। इस हालत में वसाविस हसरात का हुजूम ज़्यादा होता है, जिससे कभी सेहत, कभी आबरू, कभी दीन, कभी सब बर्बाद हो जाते हैं। ये बात हज़रत थानवी ने इस्लाह इनक़लाब उम्मत में सफ़ा 34 में फ़रमाई है। यानी मतलब ये है इसका कि आम तौर पर जो
बेनिकाह कुंवारी औरतों के अहकाम हैं वही अहकाम बेवा के होंगे। बात सूरतें ऐसी हो सकती हैं, वो तो और कुंवारी में भी हो सकती हैं कि रिश्ता ही ना मिल रहा हो मसलन। तो अगर रिश्ता मिल रहा हो बेवा का और उसके लिए बच्चों के लिए कोई मसला ना खड़ा हो रहा हो, तो फिर बेवा को निकाह कर लेना ही बेहतर है। और निकाह को ऐबदार समझना ये तो बिल्कुल ज़माने जाहिलियत की रस्म है।